हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है। संडे को अमूमन आफ्टरनून में आती है, तो इवन देन पूरा दिन बाकी है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. What is the message of the day? Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hermit, Virgo. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And bottom of the deck में है Emperor. All right. It's time to take control of situations. It's time to, जब तक अगर आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में अथॉरिटी डेजिग्नेशन पे हैं, उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। स्पीक योर हार्ट आउट, स्पीक इट अप, फोकस करें, डिसिप्लिन हो, लॉजिकल सोचें, प्रैक्टिकल प्लान्स पर जाएं। दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन जब तक आपके पास सलाहियत और इक़्तिदार है उस तरह से बात करें। आपके जहन में बहुत सारी क्लैरिटी लॉजिकल माइंडसेट के साथ ऑलरेडी डेवलप हो गई है। इट्स ओनली अ मैटर कि आप उसको ब्रॉडकास्ट कैसे करें। आप नहीं बनना चाह रहे फादर फिगर, आपको बनना पड़ेगा बिकॉज आपका रोल ऐसा है। आप नहीं बनना चाह रहे इंडिपेंडेंट, लेकिन लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आपको ये भुगतना पड़ेगा। आप नहीं बनना चाह रहे एक बहुत ही बड़ा घर का आदमी, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। आप नहीं बनना चाह रहे बहुत ही कट थ्रॉट और बिटर अप्रोच लेकर आना, लेकिन करना पड़ेगा। अब इस चीज़ से क्या हो रहा है, इस चीज़ से होगा ये कि आपके लिए फ़ैसले करना आसान हो जाएंगे। जो लोग बहुत सारे फ़ैसलों के साथ आ रहे हैं उनके लिए डिस्कशंस आसान हो जाएंगे। जो बातें ढकी छुपी हैं, बोली नहीं जा रही, वो हो जाएंगी। किसी ने आपको कोई चीज़ प्रेजेंट की है एज अ मैटर ऑफ आइडिया, एज अ मैटर ऑफ प्रपोज़ल, आप उस पर ट्रिगर होने के बजाय बहुत रैशनलिस्ट माइंडसेट के साथ सोचें कि ये चीज़ क्यों है। आपकी बॉन्डिंग है कुछ लोगों के साथ, मे बी ये प्रपोज़ल उन लोगों से रिलेटेड है, और आपको ये लग रहा है कि मैं इनके लिए सेंटिमेंटल होने के बजाय लॉजिकल होकर सोचूं तो ज़्यादा। ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ आपके सामने किसी के लिए नज़र आ रही है वो ऐसी है कि आपके उसके साथ एहसासात, जज्बात ज़्यादा हैं, जबकि उससे हटकर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, आपने उसको कोई काम दिया, उसने अपनी सलाहियत के हिसाब से उस काम को बहुत बेहतर अंजाम दिया। आपने सोचा कि वो ये काम कर सकता है तो इसको मैं एक और काम दे दूं, फिर तीसरा काम दे दूं। उसने ये सोच के कि मुझ पे भरोसा हो रहा है, मेरी सलाहियत में इजाफ़ा हो रहा है, मैं वो काम करता चला जाऊँ। लेकिन जहाँ से उसने अपने आप को शुरुआत की थी, चाहे वो पढ़ाई के ज़ुमर्रे में हो या स्किल के ज़ुमर्रे में, वो वहीं का वहीं है। हाँ, गुज़रते वक्त के साथ उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा नई चीज़ों में ज़िम्मेदारियाँ ले ली, लेकिन स्किल को डेवलप नहीं किया। तो अब अगर वो एकदम से किसी जगह से, घर से निकलता है, घर को छोड़ता है या किसी जगह को छोड़ता है, तो वो अपनी फेस शीट पर वहीं का वहीं मौजूद है। कोई ये साबित नहीं कर सकता पेपर पे, फेस शीट पे, कि इसको ये सारे काम आते हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। तो ये इस तरह का कोई फ़ैसला आपके सामने है, आप घर के किसी फ़र्द को लेकर, दफ्तर के किसी फ़र्द को लेकर, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है, आपके साथ आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है, आपके काम की जगह पर ऐसा हो रहा है,
लेकिन आपको लीड लेनी है, आपने लीड लेनी है, और ये इसलिए लेनी है बिकॉज आप एम्परर हैं, आप लीडर हैं, आप अथॉरिटी पर हैं। तो जब तक हैं, जब तक कोई आपको ये ना कहे कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं हैं, आप ये घर छोड़ दीजिए, आप ये जगह छोड़ दीजिए, आप ये दफ्तर छोड़ दीजिए, तब आप बोलिएगा कि हाँ भाई मुझ में ये सलाहियत नहीं थी, तो मेरी तरफ से तो टाटा बाय बाय। ये एक चीज़। दूसरी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब तक आपके पास, आप ये सोच के कुछ ना बोलें कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो दूसरे तो बोल रहे हैं, वो तो ये सोच ही नहीं रहे कि आप क्या सोचेंगे। तो वाई यू आर वेटिंग योर एंड वेस्टिंग योर टाइम। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। बी इन एन एम्परर एनर्जी होना पड़ेगा आपको आज। अथॉरिटी को राइट वे में, राइट जगह पर इस्तेमाल करें। घर में आप सब फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ दफ्तरी मामलात ना लाएं। दफ्तर में आप जज्बात ना लेकर आएँ। जो काम जिसको साझे वो वाली बात करनी है, ठीक है। बहुत सोच लिया आपने, बहुत सोच रहे हैं आप, बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं। यू आर कंसर्न अबाउट योर वेरी क्लोज पीपल, ठीक है। आप सेंसिटिव भी हो रहे हैं। आपके सामने कोई ऑफ़र है, जैसे मैंने इसमें भी कहा, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पेज ऑफ कप्स है। तो दैट मीन्स कि यू आर सेंटी फॉर समबडी। यू आर मोर कंसर्न कि मेरा जिससे अटैचमेंट है वो मेरे मुतालिक क्या सोचेगा अगर कोई ऐसी चीज़ हो। बहुत स्पिरिचुअली सोच लिया, बहुत कॉन्टेम्पलेट कर लिया। यू नीड टू वर्क विद पीपल, यू नीड टू, आप किसी भी बात को हाइड एंड सीक में मत रखें, खुल कर बात करें, ओपननेस के साथ बात करें, और जो कंक्लूजन सेट होता है उस कंक्लूजन की तरफ आएँ। मेहनत को तरजीह दें, मेहनत खुद भी करें। कमिटमेंट को तरजीह दें, कमिटमेंट करवाएं। और कोलैबोरेशन बेस्ट से बेस्ट किसके साथ हो सकती है, उसके ऊपर आज आपकी वर्किंग बहुत होगी। आपने राइट पर्सन को राइट जगह पर प्लेस इन करना है, सिंपल इज़ दैट। इसके अलावा डेडिकेशन और छोटी सी छोटी डिटेल को आपने जहन में ज़रूर रखना है। चाहें तो आप इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लें, और फिर आप जिसको भी समझते हैं कि आपने इस चीज़ का कहाँ पर भी यूटिलाइज़ करना है वहाँ पर करें। आप सोच बहुत रहे हैं और सोचेंगे बहुत ज़्यादा। आप बहुत चाह रहे हैं कि आपको एक मैक्सिमम लेवल तक एक डेटा मिल जाए, जिसमें आपको गाइडेंस मिले कि क्या आप आने वाले दिनों में सही फ़ैसला कर रहे हैं या नहीं, क्या आप नए लोगों के साथ काम करने के लिए विलिंग हैं या नहीं। ये मुझे बिल्कुल क्लियर ऐसा लग रहा है कि व्हाट नेक्स्ट। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द प्रपोज़ल, दीज आर द पीपल। ये प्रपोज़ल है और ये नए लोग हैं और ये आपकी सोच है। if you are very open to things, if you are very open to pedagogies of something, आपको अपना काम अपने डोमेन में परफेक्टली करना आता है, then this is the scenario and this is the way। मैसेज ऑफ द डे में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ रही है, और वो इसलिए नज़र आ रही है बिकॉज सोच बहुत लिया, समझ बहुत लिया, कॉन्टेम्पलेट बहुत ज़्यादा कर लिया, गौर व फिक्र बहुत ज़्यादा कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीज़ें करनी हैं और देखनी है, ठीक है। देखते हैं जनाब। वाइज एक तो एम्परर, फिर हर्मिट। भाई देखें, समझदारी तो आप ही को दिखानी है। और यहाँ देखें कितनी, मैंने कहा ना, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल। ये मत सोचें कि अगर आपने कोई एक बहुत प्रैक्टिकल फैसला लिया तो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड। यही बात काफ़ी है। योर क्यूरियस सोशल नेचर ब्रिंग्स यू इन कॉन्टैक्ट विद अ वेराइटी ऑफ पीपल। आपको कुछ बहुत सारे लोग कंसिडर करेंगे, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom।
भाई मैं तो एक बात कहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिनकी जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। मैं इस वक्त जो देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि फील कर सकते हैं कि वर्क प्लेस पर उनके, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स वाली रीडिंग करूँगी, तो स्टे ट्यून टू डिवाइनली गाइडेड 777। मुझे इस आज के मैसेज ऑफ द डे से स्ट्रांगली लग रहा है कि प्लानिंग और प्लॉटिंग वाली वीडियो का अब टाइम आ गया है, अब मुझे वो रीडिंग कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपके साथ नहीं हो रहा लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या शायद आपके साथ भी हो रहा है। वर्क प्लेस इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, और अगर वर्क प्लेस इनसिक्योरिटी नहीं है, माजरत के साथ घरों में भी सियासत बहुत ज़्यादा हो रही होती है। देवरानी का जेठानी के साथ सिबलिंग्स में बड़ा कट थ्रॉट हेटरेट क्रिएट हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि खुदा ताला एक दरवाज़ा बंद करेगा तो दूसरा नहीं खोलेगा। कुछ चैप्टर्स बड़े कड़वे अंदाज में ज़िंदगी में बंद होते हैं, उनको बंद कर देना बेहतर है रोज़ाना कड़वा घूंट पीने से। फिर आप ये मत सोचिए कि अब वो चैप्टर बंद हो गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कारवान चलते रहते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है फियर है कंफर्ट जोन से निकलने का। चीज़ें आसान कीजिए अपने ऊपर, आप समझदार हैं, आपने समझदारी से काम लेना है। और आपका तो सबसे बड़ा गिफ्ट यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है ना, जिस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो आपकी एक सोशल नेचर है ना, वो आपको यानी आप सिर्फ लोगों से शायद कहने की देर है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का भंबार होगा। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी समझदार एंड से कि मैं समझदार हूँ और मैं समझदारी वाले फैसले करूँगा। रेस्ट इज़ अप टू अल्लाह एंड डेफिनेटली इट इज़। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।